In this video, we will discuss the rate of convergence of Newton Raphson method. Let alpha be the exact root of this function f of x equal to 0 and xn is an approximate root of this function. So हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अल्फा में एक स्मॉल क्वांटिटी xn को ऐड कर दें तो we will get xn. तरह से xn plus 1 किसके इक्वल होगा कि हम अल्फा में एक स्मॉल क्वांटिटी xn plus 1 को ऐड करेंगे तो we will get xn plus 1. Now, by using Newton Raphson formula, we have this value. ठीक है. So अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला में हम xn प्लस की जगह ये वैल्यू यूज करेंगे और xn की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So xn प्लस 1 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फा प्लस एप्सिलॉन n प्लस 1. इसी तरह हम लोगों ने xn की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ पे भी xn की जगह अल्फा प्लस xn सॉरी एप्सिलॉन n और यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस वैल्यू. नाउ वी यूज टेलर एक्सपेंशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन. ठीक है, हियर एंड इन डिनोमिनेटर. सो न्यूमिनेटर में जब हम अप्लाई करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन तो विल गेट एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन n f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन n स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे. अच्छा, यहाँ पे हमने x डेरिवेटिव ऑफ अल्फा तक की कंसिडर करनी है टर्म्स को, बाकी टर्म को हमने इग्नोर कर देना है. डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी सेकेंड डेरिवेटिव तक हमने कंसिडर करना है. इसके बाद हमने एलसीएम लेना और इसको सिंप्लीफाई करना है. एलसीएम लेंगे तो विल गेट दिस टर्म. अब इस टर्म में फर्स्ट और फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि अल्फा इज द एग्जैक्ट रूट और कॉरेस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू विल बी जीरो. ठीक है, सो ये हमारे पास बाकी टर्म्स रह जाएंगी. अब इनको भी हम फर्दरली सॉल्व कर सकते हैं तो विल गेट 1 minus 1/2 is 1/2 ऑफ दिस टर्म. ठीक है, और इसी तरह इस 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, इक्वल रहेगा ये एक्सप्रेशन. अब यहाँ से हमने एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, तो क्या रहेगा, यहाँ से हमने कॉमन लिया एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन एंड एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, क्योंकि हमने कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक वो स्मॉल क्वांटिटी है क्योंकि एप्सिलॉन एंड एक स्मॉल क्वांटिटी एंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव एंड सिंगल डेरिवेटिव ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है. तो ओवरऑल हम इस टर्म को अगर इग्नोर भी कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. तो इग्नोर जब हम इसको कर देंगे तो विल गेट दिस टर्म. अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसी तरह एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है. तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की जगह हम एक कांस्टेंट नंबर के से इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ये एक कांस्टेंट टर्म है. तो इसकी जगह हमने के रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू है, एप्सिलॉन n प्लस 1. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने के को रिप्लेस कर दिया एंड एप्सिलॉन n स्क्वायर. सो here 2 is the order of this method क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है this represent the order of the method. So the order of the Newton Raphson method is 2, which is called